अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपके 9th क्लास के साइंस फर्स्ट इसके सबक नंबर 4 मादे की पैमाइश, इस सबक का हम मुताला आज शुरू कर रहे हैं। तो इस सबक की मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले मादा यानी इसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं। मादा यानी जैसे कि इससे पहले आप गुज़िश्ता क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, प्राइमरी क्लासेस में भी, कि मादे की जो तारीफ़ हुई है कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और यानी कि उसका हजम होता है। ठीक है, जगह घेरना यानी हजम, और उसकी कमियत होती है, वो मादा कहलाती है। इस एतबार से आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपके अतराफ़ में जो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं आपको, हर चीज़ वो सब मादा है। ठोस हालत में होता है, माय हालत में होता है। आपको जो भी आपके घर में पानी है, स्टूल है, गाड़ी है, कुर्सी है, टेबल, मिक्सर, फ्रिज, ख़ुद आप भी साइंस के एतबार से आप मादे की तारीफ़ में आते हैं। हवा आपके अतराफ़ जो है वो, ये सब चीज़ें मादा कहलाती हैं। यानी सब क्या करते हैं, जगह भी घेरते हैं और इनकी कुछ ना कुछ कमियत होती है, उसे कहते हैं मादा। ठीक है, और पैमाइश का मीनिंग होता है गिनना, किसी चीज़ को गिनना, उसे कहते हैं पैमाइश। तो आपको बड़ी क्लासेस में, हायर एजुकेशन में इसका केमिस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहेगा। और ये जो है फ्यूचर में आपको इसमें जो ज़ाब्ते हैं, ख़ास तौर पे ज़ाब्ते किस तरह से बनते हैं, उनकी गिरफ्त का जो बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस चैप्टर को, बल्कि पूरे ही चैप्टर्स जितने होते हैं आपके 9th और 10th जो है, ये सब बुनियाद हैं हायर एजुकेशन की। लेकिन ख़ुसूसी तौर पे ये सबक बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है हायर एजुकेशन के लिए। तो इसमें हम जो सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ये कीमियाई इम्तिज़ाज के क़वानीन, जौहर, जसामत, कमियत, गिरफ्त, सालिमी कमियत और मोल का तसव्वुर और असलियत। ठीक है, तो इस सबक की शुरुआत होती है, ज़रा याद कीजिए, यानी आपको एक एज ए रिवीजन कुछ सवालात पूछे हुए हैं जो गुज़िश्ता जमातों के कंसेप्ट से, यानी गुज़िश्ता जमातों में जो आप पढ़ चुके हैं उससे ताल्लुक़ रखते हैं। डाल्टन का जौहरी नज़रिया क्या है? तो डाल्टन नामी साइंसदान, जैसा कि आपको याद होगा, इसने जौहर के साख्त से मुताल्लिक़ नज़रिया पेश किया था। तो उसका जो नज़रिया था उसके मुताबिक मादा जो है बहुत बारीक ज़र्रात से बना हुआ होता है। ये ज़र्रात उसने कहा कि जौहर कहलाते हैं, और ये जो जौहर होते हैं ठोस होते हैं और सख्त गेंद की तरह होते हैं। सख्त गेंद, ठोस होते हैं ये, और इसको मज़ीद, जौहर को मज़ीद तक़सीम नहीं किया जा सकता। तो ये डाल्टन का जौहरी नज़रिया था। मुरक्कबात किस तरह बनते हैं? तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि मुरक्कबात, अनासिर के दरमियान जब कीमियाई तामुल होता है तो इससे मुरक्कबात बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन, नमक, चूने की कली, पानी, चूना, चुनखड़ी के सालिमी ज़ाब्ते क्या है? नमक, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं आपको। नमक का NaCl है ज़ाब्ता। फिर चूने की कली जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, असल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये खौस देंगे आप, इस खौस को 2 से ज़रब देंगे, हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने की कली का ये हो गया ज़ाब्ता। पानी का तो मालूम ही होगा आपको, H2O है। फिर चूना, उसका भी नाम असल में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, तो इसलिए आप ये ही ज़ाब्ता लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर चुनखड़ी, चुनखड़ी का साइंसी नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसका ज़ाब्ता इस तरह से लिखा जाता है, CaCO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ते हैं इस सबक में। आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है कि अनासिर के दरमियान कीमियाई तामुलात के नतीजे में मुरक्कबात तैयार होते हैं। आपने ये भी सीखा है कि डाल्टन के जौहरी नज़रिए का एक अहम जुज़, यानी मुख्तलिफ अनासिर के जौहर एक दूसरे से जुड़कर मुरक्कबात के साले में तैयार होते हैं। तो अनासिर जब मिलते हैं, उनका कीमियाई तामुल होता है, तो इससे मुरक्कबात तैयार होते हैं। नेक्स्ट, कीमियाई इम्तिज़ाज के क़वानीन। इम्तिज़ाज यानी मिलाप, यानी कीमियाई मिलाप के क़वानीन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
देखिए, कीमियाई तामुलात के दौरान अशिया के मादों की तरतीब में तब्दीली वाक़ई होती है। देखिए, अशिया के मादों की तरतीब में तब्दीली वाक़ई होती है। इस ज़मन में 18वीं और 19वीं सदी के साइंसदानों ने बुनियादी तजर्बात किए। तजर्बात के लिए इस्तेमाल शुदा अशिया और हासिल शुदा अशिया की बेनुक्स पैमाइश की। नुक्स यानी कमी, किसी चीज़ में कमी रह जाना। बेनुक्स यानी ऐसा काम या ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है, जिसमें कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने ऐसा काम किया और पैमाइश की, यानी गिना उसको, तजुर्बात करके इस्तेमाल शुदा अशिया और हासिल शुदा अशिया दोनों को गिना। डाल्टन, थॉमसन, ये सब जो है साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड, इन लोगों ने, आपको मालूम ही होगा कि जौहर के साख्त से मुताल्लिक़ इन लोगों ने बुनियादी तजर्बात किए। तो रदरफोर्ड जैसे साइंसदानों ने मादों और जौहरों की तरतीब का मुताला करके कीमियाई तामुलात के उसूल तलाश किए। डाल्टन के जौहरी नज़रिए और कीमियाई तामुलात के उसूलों की बुनियाद पर साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ मुरक्कबात के सालिमी ज़ाब्ते लिखे। यहाँ हम मालूम सालिमी ज़ाब्तों के ज़रिए कीमियाई तामुल के उसूल की जांच करेंगे। यहाँ पे आपको एक अमल कीजिए के उन्वान से एक सरगर्मी है। देखिए, अब उसके अंदर जो आलात रहेंगे वो मखरूती, सुराही, इम्तिहानी नलियाँ, तराजू वगैरह। इसमें कीमिया अशिया रहेंगी, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम ऑक्साइड CO और पानी H2O। ठीक है, अब क्या है वो सरगर्मियाँ, दो छोटी छोटी यहाँ पर देखिए। नंबर 1, एक बड़ी मखरूती सुराही में 56 ग्राम है ना कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए और इसमें 18 ग्राम पानी डालिए, क्या होता है देखिए। ठीक है, तैयार शुदा नई शय की कमियत मालूम कीजिए, क्या यकसानियत नज़र आती है, नतीजा अखज़ कीजिए। तो अब देखिए क्या हो। तो देखिए, शक्ल की मदद से हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, कैल्शियम क्लोराइड का महलूल है, ठीक है, और ये सोडियम सल्फेट का महलूल है। अब ये दोनों अलग अलग हैं, इनका वज़न किया गया। तो आप देख रहे हैं 300.23 ग्राम, ठीक है, लगभग 300 ग्राम, 300.23 ग्राम। और जब इसके महलूल को, इम्तिहानी नली के महलूल को उंडेल दिया गया, तब दोनों के दरमियान कीमियाई तामुल हुआ। ठीक है, और ये जो है कैल्शियम इस सल्फेट ग्रुप के साथ जाके एक नया मुरक्कब तैयार कर दिया, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सफ़ेद रसूब तैयार हुआ। और ये वाला सोडियम जो है, सोडियम जो है इस क्लोरीन जुज़ के साथ एक नया मुरक्कब तैयार किया, और ये है सोडियम क्लोराइड। तो नया मुरक्कब तैयार होने के बावजूद भी इस कीमियाई अमल में, ये चूँकि दोहरा हटाव का अमल है, आप 10th में पढ़ेंगे इसकी डिटेल्स। तो दो नए मुरक्कबात तैयार होने के बावजूद, कीमियाई तामुल होने के बावजूद भी, जब हम इसकी कमियत मालूम करेंगे तो ये यकसा रहेगी जो पिछली कमियत थी, 300.23 ग्राम। तो इससे हमको जो नतीजा मिलता है वो ये है। देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है कि कीमियाई तामुलात के दौरान जो होती है, कमियत के अंदर कोई भी इजाफ़ा या कमी वाक़ई नहीं होती है। तो ये इसका नतीजा है। देखिए, दर्जे बाला यानी ऊपर की, दर्जे बाला सरगर्मी में बुनियादी मादे की कमियत और कीमियाई तामुलात के नतीजे में तैयार शुदा मादे की कमियत यकसां ही है। 1785 में फ्रांसीसी साइंसदान एंटोइन लेवाज़िए, देखिए फ्रांसीसी साइंसदान का नाम है, ने अपनी तहक़ीक़ से यह नतीजा अख़ज़ किया कि कीमियाई तामुलात के दौरान मादे की कमियत में इजाफ़ा या कमी वाक़ई नहीं होती। ये बहुत इम्पोर्टेंट उसूल आपको हमेशा याद रखना है। कीमियाई तामुलात में हिस्सा लेने वाली, देखिए हिस्सा लेने वाली आमिल अशिया यानी रिएक्टेंट्स, और कीमियाई तामुलात के नतीजे में तैयार होने वाली हासिल अशिया यानी प्रोडक्ट्स की जुमला कमियत मसावी होती है। तो जिस तरह से अब 10th में इंशाल्लाह अगले साल आप इसका
कीमियाई मसावत को मुतवाज़ुन कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, इसका तरीक़ा सीखेंगे। तो उसके लिए ये जो बेसिक प्रिंसिपल आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी सिंपल से सिंपल, देखिए कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन, ठीक है, इसका कीमियाई तामुल हुआ और क्या तैयार हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोई भी सिंपल से सिंपल रिएक्शन हो या कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, तो उसमें क्या होता है, ये जो आमेल अशिया होती हैं, ये वाली आमेल अशिया यानी अमल करने वाली अशिया, उनकी जो जुमला कमियत है वो हासिल अशिया की जुमला कमियत के मसावी होती है। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे मादे की बक़ा का क़ानून कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने इस पहले पार्ट में इस पोर्शन की स्टडी की और इससे आगे वाला पोर्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में